हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है यूट्यूब चैनल क्रेजी यूके 1 में। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1140 का 40% क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग परसेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले प्रतिशत यानी परसेंट होता क्या है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रतिशत, जिसे यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, अगर इसको अलग अलग करिएगा प्रति जोड़ शत होता है। ठीक है, प्रति जोड़ शत मतलब प्रत्येक 100 पर, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर समझिए कि अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रति, तो प्रति का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक हर एक पर। ठीक है, प्रत्येक हर एक पर, समझ रहे ना। जैसे कि शत, शत के मतलब क्या होता है कि 100 वा भाग। ठीक है, प्रति का मतलब प्रत्येक हर एक पर, और शत का मतलब 100वां भाग। जैसे सिंपल आप लोग समझिए कि आपको बोल दिया जाए कि परसेंटेज होता है ना, इस तरह से परसेंटेज का चिन्ह होता है। तो परसेंटेज का चिन्ह जो होता है तो इसका मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। जहाँ कहीं भी आपको लगा रहे कोई भी संख्या में अगर ये चिन्ह लगा है परसेंट का, तो समझिए कि 1/100 होता है, यानी कि 1 का 100वां भाग। समझ रहे हैं ना। आप ही समझिए कि अगर आपसे बोल दिया जाए 8 में 4 से भाग करना है, तो आप नहीं बोले कि 8वां का 4 भाग, यानी कि इसको जब 4 से भाग करिएगा तो कै भाग में 8, 4 दूना 8, यानी टूट गया। उसी तरह से 1 का 100वां भाग, यानी 1 में 100 से आपको भाग दीजिएगा, उसी को क्या बोला जाता है प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, समझ गए आप। जैसे कि आपको बोल दें 2%। ठीक है, जैसे आपको बोल दें कि 2%, परसेंट का चिन्ह है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा 2% का मतलब क्या होता है 1/100 होता है ना। तो 2 और 1 में गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/100 होगा कि नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट जैसे बोल दें आपको 3%, तो 3% आप इस तरह से ना लिख के आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 3/100, आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 1/100 करिएगा तो 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 ही होगा। तो डेट आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए ये लिखे ताकि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। जिसे यहाँ पर हम परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोल दें कि 4%, ठीक है 4%, तो इसको कैसे लिखिएगा आप लिखकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आपका आंसर का हम इंतज़ार करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्वेश्चन इस पर कुछ समझ लेते हैं ताकि आप लोग को और कंफ्यूज दूर हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन हम बोल दें कि 500 का 5%। ठीक है, 500 का 5%। अब यहाँ पर समझिए कि परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 होता है। का मतलब क्या होता है तो गुना होता है। ठीक है, का मतलब क्या होता है गुना होता है। इसको इंग्लिश में ऑफ भी लिखा जाता है। तो आप समझ गए कि का मतलब जैसे यहाँ पर का है। अब समझिए ये 5 और ये परसेंट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, तो गुना का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर समझिए कि अगर आपको बोल दे 2x, तो इसको कैसे आप लिखिएगा 2 और गुना x लिखिएगा। ठीक है, अगर ये दोनों संख्या के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर 5% है, ये बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी कि 500 का है ना यहाँ पर, तो का मतलब क्या होता है गुना लेंगे 5। अब आप परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहाँ पर गुना 1/100। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं। गुना में तो आपको काटना आता ही है, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिएगा, तो ये 5 बच गया और ये 5 और ये 1। जब इसको गुना करिएगा 5 के पारा 5 में पड़िएगा तो 25, आप 25 से 1 में गुना करिएगा तो आपका 25 हो जाएगा।
तो इसका 25 आंसर आ गया। तो अब ऐसा करते हैं कि आप लोगों को परसेंटेज बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। जब इतना आप लोग हम समझा दिए ना, इतना आपको समझा दिए, तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए 11 से 40 का 40% क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 11 40 का मतलब क्या होता है? गुना। 40% का मतलब देखिए गुना करके 1/100 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब कर दीजिए, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बच गया? 11 4 गुना 4 गुना 1 बच गया। अब जब इसको गुना करिएगा तो आपका 456 आंसर आ जाएगा। 456 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा परसेंटेज। अब बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि और एक आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लीजिए कि 1200 का कितना? 5%। 1200 का 5% क्या होगा? तो क्या आप इसको नहीं निकाल पाइएगा? आराम से निकाल पाइएगा। ये आप लोगों के लिए है, आप इसको निकालिए। अगर इतना आप समझ गए होंगे तो इसको भी आसानी से आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऐसे ऐसे ही मैथ के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि आपका मैथ में इम्प्रूवमेंट होता रहे, कभी भी मैथ में आपको दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।